आइए क्लास 10th की साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, टू कॉपर वायर्स A and B of length 30 meter and 10 meter have radii 2 centimeter and 1 centimeter respectively. Compare the resistances of the two wires. Which will have less resistance? We have to tell this thing. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मान लीजिए कि दिस इज copper wire A. So its length is 30 meter and suppose its radius is R1 and R1 is 2 centimeter, but we have to convert it into meter and we know that 100 centimeter is equal to 1 meter. That's why we have to divide 2 by 100 to make it meter, and we will get 0.02 meter. Similarly, let this is copper wire B and its length is 10 meter. Its length is 10 meter. Let its radius is R2 and R2 is 1 centimeter. To make it meter, we have to divide it by 100 and we will get 0.01 meter. This is the radius of wire B. Let the resistance of wire A is R1 and the resistance of wire B is R2. अब हमें इसके रेसिस्टेंस को कंपेयर करना है। तो वी नो दैट दिस फॉर्मूला R is equal to resistivity into length of wire upon cross sectional area. तो as you can write as means यहाँ पे, क्योंकि as R is equal to rho L upon cross sectional area, तो implies R1 is equal to rho L1 upon A1 and R2 is equal to rho L2 upon A2. ये जो 30 है ये आपका L1 है, ये जो 10 है ये आपका L2 है। इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, वायर A के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने A1 मान लिया और वायर B के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने A2 मान लिया, इस तरीके से। तो A1 आपका क्या हो गया, देयरफॉर A1 हो गया पाई R1 का स्क्वायर एंड A2 क्या हो गया, A2 हो गया पाई R2 का स्क्वायर। अब हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को R2 से डिवाइड करेंगे। अब R1 कितना है, R1 है आपका रो अच्छे से लिख देता हूँ, रो L1 अपॉन A1 अपॉन में रो L2 अपॉन A2, इस तरीके से लिखा है आपने। तो रो से रो तो कैंसिल हो गया, सीधा सीधा इसको आप लिख सकते हो L1 अपॉन A1 और डिवाइड लगाकर L2 अपॉन A2, और इस डिवाइड को आप हटाओगे तो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वैल्यू ये रेसिप्रोकल हो जाएगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो L1 अपॉन A2 मल्टीप्लाई A2 अपॉन L2, इस तरीके से। अब इसे आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। तो L1 कितना है आपका 30 मीटर और A2 नीचे L2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप इधर कर सकते हो L1 अपॉन L2 और A1 आ जाएगा इधर, ओके। A2 नहीं A1, गलती से मैंने A2 बोल दिया था, ठीक है। A1 इधर आ जाएगा। तो देखिए अब आप L1 30 आ गया, L2 कितना है, L2 ये रहा L2 10 मीटर L2 है। अब A2 की वैल्यू आपको पता है पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई का पाई लिख दो। R2 कितना है, ये R2 है 0.01 और इसका स्क्वायर है
अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। तो R1 है 0.02, 0.02 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, पाई से पाई को कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ये इस तरीके से कैंसिल हो गए। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 3/1 इंटू में 0.01 अपॉन 0.02 इसका होल स्क्वायर। अब देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट इधर भी है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट इधर भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और आगे की वैल्यू आती है R1 अपॉन R2 इक्वल टू 3/1 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/1 इंटू 1/4 इक्वल टू 3/4। तो 3/4 यहाँ पे हम कंपेयर अगर कर रहे हैं तो हमने ये देखा है, इम्प्लाइज दैट R1 रेशो R2 इक्वल टू 3/4, यानी कि R1 का रेशो R1 की 3 को इंडिकेट कर रहा है और R2 4। तो आप देख सकते हो कि अगर हम कंपेयर करें तो R1 इज लेस देन R2, और ये भी लिख सकते हो R2 इज ग्रेटर देन R1। तो इस तरीके से कंपेयर करने पे हम ये पाते हैं कि रेसिस्टेंस R1 रेसिस्टेंस R2 से छोटा है या रेसिस्टेंस R2 रेसिस्टेंस R1 से बड़ा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है AR स्टडी सर्कल को, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि AR स्टडी सर्कल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।